कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपका जो वीडियो के लिए टॉपिक दिया हुआ है राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल, उसको हम जितनी जल्दी है वो कवर कर लेते हैं और एक सिलेबस में आपका वो टॉपिक भी हाईलाइट कर लेना। जैसे आपने कल क्या किया, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रवाद के उदय के कारण, बंगाल विभाजन, कर्जन और कर्जन की नीतियां, उदारवादी और अतिवादी दल, इसके अलावा मुस्लिम लीग की स्थापना, मार्ले मिंटो सुधार, वो पूरा का पूरा हाईलाइट कर लेना। ठीक है, आज क्या करोगे, पॉलिटी के सिलेबस में आना, उसमें लिखा होगा राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल। राष्ट्रीय दल पाने के लिए क्या कंडीशन है, क्षेत्रीय दल मतलब जो राज्य स्तरीय दल होता है उसके लिए क्या कंडीशंस हैं, क्षेत्रीय दलों की क्या भूमिका है, ऐसा कुछ क्वेश्चन टॉपिक दिया है, उसको भी हाईलाइट कर लेना है। ठीक है, हिंदी के अंदर आज तीसरा दिन आपका जो रहेगा, आप लिखना वाक्य, वाक्य के प्रकार, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, वाक्य में विधेय क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, पूरा टॉपिक बहुत बेहतर तरीके से तैयार करना है। देखो, कान हमेशा खुले रहने चाहिए। ऐसा नहीं कि सर ने कहा लिख दिया फिर उसके बाद ऐसे मतलब टेढ़े हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है, जितना इंथुजियाज्म रहेगा अंदर, जितना इंथुजियास्टिक रहोगे, उतना जिंदगी में सफलता मिलेगी, उतना फायदा आपको होगा। अन्यथा क्या होगा, दिन तो कट ही रहे हैं, कट भी जाएंगे। इतना समय कट गया तो आगे भी कटने में क्या दिक्कत है ना। इसीलिए मैं कह रहा कि हमेशा अपने आप को क्या रखना है, मोटिवेट रखना है, पॉजिटिव रहना है, एक एटीट्यूड ऐसा दिखाना है कि मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा लाइफ में। ठीक है, जब आप इस तरीके से सोचते हैं तो फिर बहुत मुश्किल नहीं होती रहा। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, इस बार चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपको अपनी रणनीति पे परिवर्तन करना है। आप सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर के आधार पर मत जाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि वन लाइनर नहीं पढ़ने, मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर पढ़ के मत जाना। आप सिलेबस देखना, सिलेबस का टॉपिक तैयार करना और उसका वन लाइनर कर लेना। ठीक है, हिंदी का वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य वाला जो है यानी वाक्य रचना, एक सिलेबस में टॉपिक दिया है। उत्तराखंड के अंदर जिला सीरीज का तीसरा जिला कंप्लीट होना चाहिए। इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज की जो नोट्स बनाए उसका अगला पोर्शन कंप्लीट होना चाहिए। उत्तराखंड हिस्ट्री का अगला टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही साथ परीक्षा वाणी से कुछ ना कुछ पढ़ना है। ये 3 पोर्शन करने हैं। ठीक है, जीएस कैसे लेके चलोगे, जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा उस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव करने हैं, साथ साथ ही जो सिलेबस में टॉपिक दिए, सिलेबस आप करोगे। ठीक है, मतलब आपको तैयार करना, उसके ऑब्जेक्टिव लगाओगे। आज जैसे मैं पॉलिटी में आ गया ना, आपको मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, इसी के ऑब्जेक्टिव या लूसेंट ऑब्जेक्टिव से लगाओ या घट्टा चक्र ऑब्जेक्टिव से लगाओ, और कहीं से नहीं लगाना है। ठीक है, आपको ये कह दूं कि 200 महत्वपूर्ण प्रश्न और उसको घटना चक्र से लेके आ जाऊं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप खुद कीजिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, खुद पे भरोसा रखिए। ठीक है, जहां समझ नहीं आ रही वहां गाइडेंस दी जाएगी। अन्यथा आप ये सोचोगे कि मैं 100% दूसरे पे डिपेंड हूं और एग्जाम निकाल लूं, फिर बहुत मुश्किल होती है। इसीलिए कह रहा हूं, आधे घंटे की क्लास के अलावा 23.5 घंटे घर पे क्या कर रहे हो, ये भी बहुत ज्यादा क्या करता है, मायने रखता है सफलता के लिए। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दल, ये टॉपिक में दिया है, बहुत ज्यादा इसमें डीप नहीं पढ़ेंगे हम लोग। आप हमेशा याद रखना बच्चों, विचारधारा के आधार पर राजनीतिक पार्टियां 4 प्रकार की होती है। विचारधारा जो होती है उस के आधार पर 4 प्रकार के बेसिकली राजनीतिक दल होते हैं। क्या होते हैं, राजनीतिक दल। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के भारत में बेसिकली पाए जाते हैं। किसके आधार पर पाए जाते हैं, क्योंकि इन पार्टीज की क्या विचारधारा क्या है, किस विचारधारा के आधार पर चले हैं। ठीक है, पहले को बोलते हैं बच्चों प्रतिक्रियावादी दल, दूसरे को बोलते हैं रूढ़िवादी दल। एक को बोलते हैं प्रतिक्रियावादी राजनीतिक दल, दूसरे को बोलते हैं रूढ़िवादी राजनीतिक दल, तीसरे को बोलते हैं उदारवादी राजनीतिक दल। ठीक है, और फोर्थ को बोलते हैं जो परिवर्तन चाहते हैं, अर्थात सीधा सीधा सुधारवादी। ठीक है, उदारवादी के अलावा सुधारवादी। ये 4 प्रकार के बेसिकली राजनीतिक दल होते हैं बच्चों। और इसमें क्या होता है, जो हमेशा याद रखना, जो प्रतिक्रियावादी होगा यानी जो प्रतिक्रिया करेगा, रिएक्शन करेगा, इसका क्या मतलब है कि ये पुरानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था से चिपके रहना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो धर्रे जो वर्षों से चला आ रहा है, पुरानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो तरीका है, उसी पे हम लोग बने रहें। ठीक है, इनकी विचारधारा क्या होती है इस राजनीतिक दल की, पुराने सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक तरीके को कायम रखना। ठीक है, को कायम रखना। बेसिकली ये वाली राजनीतिक पार्टी क्या करती है, प्रतिक्रियावादी होती है। रूढ़िवादी क्या होती है बच्चों, जो यथास्थिति को बनाए रखना चाहती है, अर्थात जो चल रहा है चलने दो। ठीक है, ये तो है ओल्ड मॉडल वाले, रूढ़िवादी हैं यथास्थिति वाले, यानी जो अभी चल रहा है वर्तमान में उसको आप लोग क्या करने दो, चलते रहने दो, उसमें परिवर्तन नहीं। उदारवादी होते हैं बच्चों वो जो चीजों को परिवर्तित करना चाहते हैं या जो वर्तमान संस्थाओं में सुधार लाना चाहते हैं, उसको बोलते हैं उदारवादी। ठीक है, यानी इसमें लिखो संस्थाओं में सुधार, विद्यमान संस्थाओं में सुधार, विद्यमान संस्थाओं में सुधार चाहते हैं। ठीक है, संस्थाओं में
सुधार चाहते हैं। कौन से राजनीतिक दल? उदारवादी। और लास्ट होता है बच्चों सुधारवादी। सुधारवादी से नाम से ही लग रहा है ये नई व्यवस्था लाना चाहते हैं, यानी पूरी की पूरी ये तो जो व्यवस्था चल रही है उसको सुधारना चाहते हैं, और ये पूरी नई व्यवस्था के समर्थक हैं। ठीक है, नई राजनीतिक व्यवस्था के समर्थक हैं। तो भारत में सुधारवादी दल के अंदर बेसिकली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, सीपीआई सीपीएम जैसी पार्टीज जो हैं वो सुधारवादी के अंदर आती हैं, जबकि उदारवादी दलों के अंदर बेसिकली कांग्रेस आती है। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस लिख लो। सामान्यतः कोई बड़ी पार्टी का नाम लिख रहा हूं तो मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस बेसिकली उदारवादी के अंदर अपने आप में देखने को मिलती है। ठीक है, जो उदारवादी है बच्चों इनको मतलब जो मध्य मतलब उदारवादी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक इसके आता है रूढ़िवादी और इसके अलावा प्रतिक्रियावादी, उसमें जैसे भारतीय जनता पार्टी वगैरह ये सब आते हैं। ठीक है, तो जो इनमें देखो इस आधार पे इनको क्या किया गया, राजनीतिक विशेषज्ञों द्वारा इनको जो उदारवादी को रखा गया वो केंद्र में रखा गया। क्या हुआ? केंद्र में, यानी केंद्रीय पार्टियां हैं ये। केंद्रीय मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं। ठीक है, जैसे उन्होंने क्या किया, एक को बाएं साइड रखा, एक को दाएं साइड रखा, तो उदारवादी को केंद्र में रखा गया है, प्रतिक्रियावादी और रूढ़िवादी इन दोनों को, प्रतिक्रियावादी और रूढ़िवादी को, इसको दाएं साइड रखा गया है, अर्थात इनको बोलते हैं क्या, दक्षिणपंथी। ठीक है, दाएं साइड आपने सुना होगा ना, दक्षिणपंथी वामपंथी, इसको रखा गया है दक्षिणपंथी राजनीतिक पार्टियां बोलते हैं। और जो सुधारवादी होते हैं उसको बाएं साइड रखा गया है, इसीलिए इनको बोलता गया क्या, वामपंथी, इसीलिए क्या बोला, वामपंथी। अब आप कहोगे सर क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, तो क्या पता कभी इस तरीके से पूछ दे कि ऐसी राजनीतिक पार्टी जो यथास्थिति या पुराने सामाजिक आर्थिक राजनीति को कायम करना चाहती, कौन से अंदर, प्रतिक्रियावादी, रूढ़िवादी के अंदर यथास्थिति, उदारवादी के अंदर चेंज, सुधारवादी के अंदर कंप्लीटली चेंज। ठीक है, इसमें कौन से आते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसमें सीपीआई सीपीएम, और ऊपर कौन से आते हैं, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टियां आती है। ठीक है, अब देखो भारत में जो दलीय व्यवस्था है, भारत में जो दल है, भारत में दलीय, इसमें दो तीन प्रकार के आते हैं बच्चों। ठीक है, भारत में जो दलीय व्यवस्था है वो बेसिकली बहुदलीय व्यवस्था है, यानी मल्टीपल पार्टीज आती हैं। ठीक, वैसे आप लोगों ने देखा होगा कि भारत में दलीय व्यवस्था जो है वो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन एक वैसे देखोगे तो विश्व में जैसे एक दलीय व्यवस्था, यानी जहां एक ही दल होता है सत्ता में, बहुदलीय व्यवस्था जहां एक से अधिक पार्टियां क्या होती, पार्टी होती हैं जिस देश में, उसको क्या बोलते हैं, बहुदलीय बोलते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक दलीय, बहुदलीय और एक कहीं कहीं दो ही दल होते हैं, दो दलीय, ये व्यवस्थाएं होती है। ठीक है, हमने ये नहीं पढ़ना है, अब हमने देखना है कि भारत में दलीय व्यवस्था के गुण क्या है, आखिर भारत में जो दलीय व्यवस्था है उसके क्या क्या आपको गुण देखने को मिलते हैं। और ध्यान रखना इससे जो क्वेश्चन आएगा, आ सकता है कौन सा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन कम ही पूछता है, इस वाले टॉपिक से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो पहले लिखो भारत में दलीय व्यवस्था के गुण, भारत में दलीय व्यवस्था के गुण। बीपीडीओ वीडियो का मुझे लगता है कि आप लोगों ने सिलेबस निकाल लिया होगा। ठीक है, आपके सबके हाथ में सिलेबस होगा। मैं आपको अब जैसे कल फ्राइडे ना, फ्राइडे से मैं खुद भी सिलेबस पकड़ के आपके सामने रहूंगा और मैं खुद भी हाईलाइट करूंगा कि कौन कौन सा पोर्शन कवर हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप जब आप चलोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे, लाइफ में फायदे होंगे। ठीक है, यानी एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचते पहुंचते देखो पहला लिखो, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, पहले ही बता रहा हूं, भारत में बच्चों बहुदलीय व्यवस्था है। यानी अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत में कैसी व्यवस्था है, तो बहुदलीय यानी मल्टीपल पार्टी, यानी आपने देखा होगा एक से अधिक पार्टी इस देश में शासन मतलब वो रहती हैं, तो बहुदलीय व्यवस्था इसको बोलते हैं। ठीक है, और इसीलिए आपको क्या करना है, यहां पर देखना है वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल हैं, शायद 6 है ना, चेक कर लेना, वर्तमान में राष्ट्रीय दल, जब नेशनल लेवल की इतनी पार्टी कितने हैं चेक कर लेना। ठीक है, 6 हैं, कितने स्टार लगा देता हूं, क्रॉस चेक कर लेना कि कितने, आम आदमी पार्टी को भी राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल गया, चेक कर लेना है आपको कि कितने हैं। ठीक है, करंट डेटा अपडेट होते रहेगा, जब भी आप ये वीडियो देखेंगे ये ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो आप चेक कर लेना। ठीक है, दूसरा क्या लिखोगे बच्चों, यहां पर एक दलीय व्यवस्था का बहुत लंबे समय तक शासन रहा, एक दलीय व्यवस्था, अर्थात आपको दिखेंगे तो मल्टीपल पार्टी, लेकिन कभी क्या होता है कि बहुत से लंबे समय तक एक ही पार्टी क्या करती है, अस्तित्व में रहती है। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक दौर था जब इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और राजीव गांधी, इन लोगों का जब दौर था तो एक दलीय व्यवस्था मतलब थे तो मल्टीपल पार्टी, लेकिन दिखती क्या थी, सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिखती थी। इसीलिए एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं रजनी कोठारी जी ने उसको भारत की दलीय व्यवस्था को एक दलीय
व्यवस्था या कांग्रेस शासित व्यवस्था कहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक दो बार यूकेपीएससी ने पूछा था, किसने भारत में एक जो दल व्यवस्था उसको एक दलीय व्यवस्था कहा था। ये रजनी कोठारी द्वारा इसको कहा था, क्योंकि लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही थी, या इसको कांग्रेस व्यवस्था कहा था। ठीक है, एक दलीय व्यवस्था किसने कहा था पूछेगा तो रजनी कोठारी द्वारा, रजनी कोठारी द्वारा, या इसको एक दलीय व्यवस्था कहा, या कांग्रेस शासित व्यवस्था, या अपने आप को कह सकते हो उसको कांग्रेस व्यवस्था। ठीक है, इन दोनों में जो भी ऑप्शन आता है ध्यान रखना, कांग्रेस व्यवस्था। क्यों? लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सत्ता पे थी, इसीलिए उन्होंने ये कहा। ठीक है, तीसरा लिखो बच्चों, स्पष्ट विचारधारा का अभाव है भारत में राजनीतिक दलों का, स्पष्ट विचारधारा का अभाव। आपने देखा होगा भारत में जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी कोई खास विचारधारा नहीं, कुछ ही पार्टी, जैसे आपने देखा होगा जैसे भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टीज हैं, ये ऐसी पार्टी जिनकी एक स्पष्ट विचारधारा है। ठीक है, वो अपनी विचारधारा पे चलते हैं। लेकिन अदर जो पार्टी है, चाहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, या अपने आप समाजवादी पार्टी हो, या अपने आप तृणमूल कांग्रेस हो, ये बेसिकली ये लगभग एक ही टाइप की विचारधारा के हैं। और एक ही टाइप की विचारधारा का क्या मतलब होता है, लाइक ये लोग मतलब सामाजिक आर्थिक राजनीतिक की मतलब उसमें परिवर्तन, या सामाजिक आर्थिक राजनीतिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के इस चीज के समर्थक, लगभग कॉमन इनकी विचारधारा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये जो पार्टीज हैं इस पर थोड़ा सा अपने आप में क्या विचारधारा में डिफरेंट है। तो कहीं ना कहीं भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था है स्पष्ट विचारधारा का इसमें अभाव देखने को मिलता है। ठीक है, अगला लिखो, व्यक्तित्व का महिमा मंडल, यानी कई राजनीतिक पार्टी ऐसी हैं जहां पर व्यक्तित्व का महिमा मंडल चलता है, यानी वहां राजनीतिक पार्टी की जो विचारधारा है उससे ऊपर व्यक्तित्व जो वहां मतलब हेडमोस्ट जो होता है, जिसपे बहुत ज्यादा केंद्रित पार्टी होती है, उसकी का महिमा मंडल चलता है। ठीक है, ये भारत में देखने को मिलता है, व्यक्तित्व का महिमा मंडल। ये भारत में राजनीतिक जो अपने आप में क्या है राजनीतिक दल की व्यवस्थाएं हैं, उसके अंदर इस पार्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, सम्मिलित कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद लिखो, पारंपरिक कारकों पर आधारित, यानी अधिकांश राजनीतिक पार्टियां जो हैं पारंपरिक कारकों पर आधारित है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, इसके आधार पे वो क्या हुए, एकजुट हुए। पारंपरिक कारकों पर आधारित, ब्रैकेट में लिखो, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र आदि के आधार पर क्या हुए, वो एक हुए हैं। ठीक है, नहीं पारंपरिक कारकों पर आधारित है। अगला लिखो, क्षेत्रीय दलों का उद्भव, ये भी भारतीय राजनीतिक दल की व्यवस्था है कि यहां पर क्या हो गया, अब क्षेत्रीय दलों का उद्भव हुआ है। मैंने पहले कहा कि इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्षेत्रीय दलों का उद्भव, ये भी क्या है बच्चों, अपने आप में एक राजनीतिक पार्टी मतलब जो भारत में दलीय व्यवस्था है उसकी क्या है, विशेषता है। अगला लिखो, दल परिवर्तन और प्रभावशाली विपक्ष का अभाव। ठीक है, बहुत बार आपने देखा होगा भारतीय राजनीति में सत्ता के चक्कर में किसी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और किसी पार्टी में सम्मिलित हो जाते हैं, यानी दल परिवर्तन होता है और मजबूत विपक्ष का अभाव देखने को मिलता है आपको। ठीक है, मजबूत विपक्ष का अभाव। जैसे ब्रिटेन वगैरह में अगर आप जाओगे, वहां अगर राजनीतिक व्यवस्था देखोगे तो वहां पे क्या है, जैसे जो गवर्नमेंट सत्ता पे आती है उसके अलावा जो वहां पे जो विपक्ष पार्टी होती है वो एक पैरेलल कैबिनेट बनाती है, यानी उसको शैडो कैबिनेट बोलते हैं एक हिसाब से देखा जाए। ठीक है, वो क्या करेगी, सरकार के पैरेलल अपनी नीतियां बनाती है, उनकी अपनी गवर्नमेंट होती है, वो सत्ता नहीं करेंगे लेकिन वो इस प्रकार का माहौल क्रिएट करेंगे कि वो उन्हीं के पैरेलल एक सरकार है। ठीक है, तो भारत में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। ठीक, अब देखो, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों को मान्यता कौन देता है आखिर भारत में, वो देता है चुनाव आयोग। तो एक पॉइंट लिख लो नोट करके, राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दलों को मान्यता कौन देता है, चुनाव आयोग। जो क्वेश्चन आएगा आपका, वो जो अब मैं पढ़ाऊंगा उससे सर्वाधिक बार क्वेश्चन पूछा गया है और बच्चे बहुत ज्यादा उसमें क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, यानी अब देखो राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है, सबसे पहले लिखो राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय दलों को मान्यता, दलों को मान्यता ये देता है बच्चों चुनाव आयोग। ठीक है, इलेक्शन कमीशन क्या करता है, इनको क्या करता है, मान्यता देता है, मतलब ये क्या होता है, रजिस्टर्ड हो जाते हैं। ठीक है, अब कोई राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल होगा तो उनका एक स्पेशल क्या होगा, अपने आप में चुनाव चिन्ह होगा, उनको फंडिंग की व्यवस्था जो होगी, एक लिमिट होगी कि कितने तक उनको फंड मिल सकता है, ये सब चीजें होती है। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि मतलब राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय स्तरीय दल जो भी लिखोगे, ठीक है, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए उनको जो टेलीविजन या अपने आप में रेडियो के माध्यम से एक समय दिया जाता है कि अपनी
विचारधारा को प्रसार प्रसारित करते हैं। बाकी जो दल होते हैं वो पंजीकृत दल होते हैं, वो मान्यता नहीं होती उनको राष्ट्रीय राज्य स्तरीय दल की, तो वो उतने ज्यादा मतलब वो प्रभावशाली इफेक्ट नहीं छोड़ पाते समाज में। तो जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है वो लिखो, राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु क्या कंडीशन है। ठीक है, ये सिलेबस में भी दिया है, राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्ति की दशाएं लिखो। राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हेतु दशाएं, यानी क्या कंडीशन ऐसी हैं जिससे कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी, नेशनल पार्टी बन सकती है। ठीक है, तो आपको 2-3 पॉइंट मैं लिखाऊंगा, इन 3-4 पॉइंट्स में जो भी कंडीशन बैठेगी उसके आधार पर चुनाव आयोग उसको राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता देता है। पहला लिखो, लोकसभा, और जब देखो आपको पता होगा लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, जब किसी राज्य में लोकसभा मतलब देश में या विधानसभा किसी स्टेट में जब चुनाव होते हैं, अगर कोई पार्टी 4 से अधिक राज्यों में ध्यान सुनना, जो वोट पड़े हैं उसका 6% प्राप्त कर ले और किसी राज्य या एक से अधिक राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें प्राप्त कर ले, कुल 4 सीटें प्राप्त कर ले, तो वो क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। पहला कंडीशन लिखो, लोकसभा व विधानसभा चुनाव में। ठीक है, ये पहला पॉइंट क्या लिखोगे, लोकसभा, यानी जब लोकसभा चुनाव हो रहे हैं या विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। ठीक है, अब लगभग आसपास ही होते हैं, ज्यादा मतलब किसी स्टेट में कभी होते हैं 2-3 साल, 1-1.5 साल का गैप रहता है। अगर लोकसभा और विधानसभा जो लेटेस्ट चुनाव हुए होंगे उस स्टेट में वो चेक किया जाएगा, तो लिखो 4 या अधिक राज्यों में कुल वैध मतों का 6%, 4 या अलग अलग 4 स्टेट देखेंगे, अधिक राज्यों में वैध मत का जो वोट पड़े हैं 6%, कम से कम 6%, ये तथा 2 या अधिक राज्यों में जो सीट है उसका अपने आप में कितना बच्चों, लोकसभा की 4 सीट, यानी राज्य और राज्यों में लोकसभा की कम से कम 4 सीट मिलनी चाहिए। ठीक है, तथा लोकसभा की 2 या अधिक राज्यों में, राज्य ऑब्लिक राज्यों में लिखो, एक ही राज्य में मिल सकती हैं, राज्य ऑब्लिक जहां भी है, तो एक ही स्टेट में 2-3 स्टेट मिला के राज्यों में कितनी, लोकसभा की 4 सीट। अगर किसी पार्टी ने ये कंडीशन पूरी कर दी तो वो क्या बन जाएगी, अपने आप में राष्ट्रीय पार्टी। अब कैसे, देखो सपोज लोकसभा का इलेक्शन हुआ, जब लोकसभा के इलेक्शन के वोट गिने जाएंगे, जो वैलिड मत होंगे, ये देखा जाएगा कि कोई एक पार्टी है, ए पार्टी, ठीक है, चेक करा जाएगा इस ए पार्टी को 4 अलग अलग राज्यों में, यानी कम से कम 4 राज्यों में, सपोज जैसे कोई ए पार्टी है, ठीक है, इस ए पार्टी ने क्या किया, चुनाव लड़ा, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इस ए पार्टी ने चुनाव लड़ा। ठीक है, अब देखा जब लोकसभा का चुनाव हुआ, 4 या अधिक राज्यों में वैध मत का 6%, अब इसको क्या किया जाएगा, जो इन राज्यों में वोट पड़े हैं, ठीक है, यहां जहां भी वोट पड़े, जितने वोट पड़े उसका वैध मतों का क्या होगा, 6% इस पार्टी को वोट मिले होने चाहिए। तथा लोकसभा की, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन हो रहा है, इन सब स्टेट को मिला के, या एक ही स्टेट हो या सब हो या इससे ज्यादा स्टेट हो, जितने भी स्टेट हो, 4 सीट चाहिए, बस कुछ और कंडीशन नहीं है। 4 सीट ले आओ 4 से अधिक राज्यों में, या सॉरी 6% वोट ले आओ 4 से अधिक राज्यों में, या अपने आप में साथ ही साथ 4 लोकसभा की सीट ले आओ, तो आप क्या बन जाओगे, एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में रजिस्टर्ड हो जाओगे। ठीक है, पहला। दूसरा लिखो, 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा की 2% सीट। अब लिखो दूसरा पॉइंट, या तो ये कंडीशन होगी तो राष्ट्रीय पार्टी होगी। अगला लिखो, 3 क्या लिखोगे, 3 से अधिक राज्यों या 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा की 2%, 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा की 2% सीट, यानी लोकसभा की सीट आपको पता है कितनी है, टोटल 500 जितनी भी है, 540-45, उसका 2% कितना होता है वो चेक करोगे। ठीक है, तो वो 3 से अधिक राज्यों में अगर कोई पार्टी अपने आप में लोकसभा की 2% सीट ले आई तो अपने आप में क्या बन जाएगी, वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। ठीक है, 3 अलग राज्यों में, लेकिन ये राज्य अलग अलग होने चाहिए, पता है, एक ही स्टेट में ले आई। अब अलग, तीसरा लिखो, कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तर का दल होना चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखो, कम से कम 4 राज्य में राज्य स्तरीय दल। अब राज्य स्तरीय दल, आप ये पॉइंट कहोगे, आप क्या है,
ये पॉइंट अब हम इसके बाद जो पढ़ेंगे ना, राज्य स्तरीय दल बनने की क्या कंडीशन है, उस कंडीशन को किसी पार्टी ने 4 राज्यों में फॉलो कर दिया तो ऑटोमेटिकली इन 2 कंडीशन को खाके वो क्या बन जाएगी, नेशनल पार्टी बन जाएगी। समझ रहे हो ना, ये क्या कह रहा है, अगर कोई पार्टी 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल बन जाएगा, राज्य स्तरीय दल अभी हमने पढ़ा नहीं, अब पढ़ेंगे। कोई राज्य अगर मतलब कोई पार्टी 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल बन गई तो इन 2 कंडीशन को खाके वो ऑलरेडी क्या बन जाएगी, नेशनल पार्टी बन जाएगी। यानी ये नेशनल पार्टी बन जाएगी, इससे ये वाली कंडीशन प्राप्त करे तब भी नेशनल पार्टी बन जाएगी, और पहली वाली कंडीशन प्राप्त करे तब भी। इन तीनों में कुछ भी पार्टी, अगर कोई भी पार्टी इन तीनों कंडीशन को में से कोई भी एक कंडीशन फॉलो करे तो क्या बन जाती है, नेशनल पार्टी। सर्वाधिक पेपर में क्वेश्चन ये आता है, किसी राजनीतिक दल को अगर राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करनी तो उनमें से क्या कंडीशन होता है, यही क्वेश्चन पूछता है। 4 या अधिक राज्यों में 6% वोट, यही क्वेश्चन पूछता है अधिकांश से, ठीक है। तो इसको ध्यान में आपको रखना होगा, ठीक है। दूसरा लिखो बच्चों, राज्य स्तरीय दल की मान्यता, वैसे पूछता है नेशनल का ही है। अब किसी पार्टी को राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त होनी है, ठीक है, यानी स्टेट लेवल की उसको पार्टी बनाना हो। कैसे स्टेट लेवल, अब स्टेट में तो लोकसभा या उसका तो कोई कंडीशन है नहीं, किसका, जो अपने आप में लोकसभा के इलेक्शन का, ठीक है। लिखो राज्य स्तरीय दल, राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हेतु तो क्या होती है, कंडीशंस होती है। पहला लिखो, विधानसभा चुनाव में उस राज्य में 6% वैध मत मिलने चाहिए। जब विधानसभा चुनाव होगा, अब विधान राज्य स्तर हो तो होगा ना उस राज्य में, क्योंकि राज्य स्तरीय दल तो राज्य में बनेगा, उस राज्य में वैध मत का 6% प्लस 2 सीट, 2 सीट भी मिली होनी चाहिए। पता लगा एक भी सीट नहीं मिली और वैध मत मिल गए 6%, ठीक है। इसमें से अगर ऐसा हो गया तो अपने आप में क्या होगा, राज्य स्तरीय दल बन जाएगा। दूसरा, जब उस राज्य में लोकसभा चुनाव हो गया, जैसे उत्तराखंड के भी तो 5 सीट है ना लोकसभा चुनाव के लिए, लोकसभा के लिए जब इलेक्शन होंगे, अभी 5 सीट तो उत्तराखंड में है, तो जो लोकसभा चुनाव होगा उस राज्य में वैध मत का 6% या 1 सीट, ठीक है। सेम चीज होगा उस राज्य में, सेम है, देखो वैध मत का 6% प्लस 1 सीट, बस इतना डिफरेंस है। उस राज्य में विधानसभा चुनाव होंगे तो 2 सीट लानी होंगी 6% वैध मत के साथ, और लोकसभा चुनाव हो रहे होंगे जब, जैसे उत्तराखंड में 5 सीट है, 2024 में इलेक्शन होगा, आप उस टोटल वैध मत का 6% ले आओ और 1 सीट पार्टी को मिल जाए तो क्या बन जाएगी, राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता मिल जाएगा, ठीक है। तीसरा, विधानसभा चुनाव में उस राज्य में 3% या सीट या 3 से अधिक सीट, जो भी अधिक हो, ठीक है। जब विधानसभा चुनाव हुए तो जहां विधानसभा जिस राज्य में हो रहा उस राज्य में 3% मत या 3 सीट, जो 3% मत नहीं, 3% सीट या 3 सीट जो भी अधिक हो, ठीक है। 3% या तो सीट लेके आओ, जैसे उत्तराखंड में अभी बताता हूं, सीट या 3 सीट जो भी अधिक हो, इन दोनों में जो भी अधिक हो। अब आप समझना इसको क्या है, जैसे उत्तराखंड में कितनी है, 70 सीट है, किसकी, लोक विधानसभा की। अब इसका किसी पार्टी, कोई ए पार्टी है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस ए पार्टी को 3 सीट मिल गई, कितनी, 3 सीट, और 70% का अगर आप 70 का 3% निकालोगे, 70 का 3% निकाल दोगे तो साथियां 21 यानी 2 पॉइंट कुछ आ रहा। तो ये जो आ रहा है आप इसको देखना, ये 3% सीट या 3 सीट जो भी अधिक हो। अब अधिक कौन सा है, 3 सीट है, क्योंकि अगर 3% सीट निकालोगे 2 पॉइंट कुछ आ रहा, और 3 सीट, तो इसको उस राज्य को कम से कम उत्तराखंड में 3 सीट लानी होंगी, तब उसको राज्य स्तरीय दल में। इन दोनों में से जो भी ज्यादा हो, अगर सपोज 3% सीट की वैल्यू अगर 5 आ रही होती उस पार्टी को, लेकिन सीट 3 मिली होती, तो वो राज्य स्तरीय दल नहीं बनता, तो उसको ये लाना पड़ता, 5 का नंबर छूना पड़ता है, ठीक है। इन दोनों में जो अधिक होगा वो मिलेगा। उत्तराखंड के कंडीशन में तो 3 खप जा रहा, लेकिन यूपी वगैरह में नहीं खप पाएगा, ठीक है। 4th कंडीशन और लास्ट जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो लिखो आप लोग, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कुल राज्य में 8% वैध मत मिले। जब लोकसभा व या विधानसभा, जब ये 2011 में कंडीशन जोड़ी गई थी, ठीक है, जब लोकसभा या विधानसभा इलेक्शन हो, जैसे अगले साल होंगे 2024 में, तो राज्य में कुल वैध मत का 8%, राज्य में कुल वैध मत का 8% उस पार्टी को क्या मिलना चाहिए, वोट मिलना चाहिए, तब जाके वो क्या बन जाएगी, अपने आप में राज्य स्तरीय दल बन जाएगा। और लास्ट 5वां है, इंपोर्टेंट नहीं है वैसे, लोकसभा की प्रत्येक 25 सीट में कम से कम 1 सीट उसकी होनी चाहिए, ठीक है। लोकसभा की, ऐसा तो होना बहुत मुश्किल है, प्रत्येक 25 सीट में 1 सीट उस पार्टी की हो जो चाह रही है क्या मिले उसको,
25 सीट में से एक सीट मिली, ठीक है। तब जैसे उत्तर सपोज यूपी में कितनी सीट है, 30, 31, 32 सीट है, ऐसे वो तो बेसिकली ये 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इन 4 में से देख लेना, आपको सिंपल सा याद रखना है, या तो राज्य में लोकसभा चुनाव में 6%, सॉरी राज्य विधानसभा चुनाव में 6% सीट है 2 सीट करे, लोकसभा चुनाव में 6% वोट या 1 सीट करे, या 3% विधानसभा चुनाव में 3% सीट या 3 सीट जो भी अधिक हो, या राज्य में कुल वैधता का 8%। इनमें से जो भी कंडीशन उसने फॉलो कर ली वो पार्टी क्या बन जाएगी, राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त कर लेगी, ठीक है। अब उसने सिलेबस में लिखा है क्षेत्रीय पार्टी का महत्व और विशेषताएं, जो क्षेत्रीय पार्टी होती है। ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और मुझे लगता नहीं कि आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन वहां गलत करके आओगे, क्योंकि ये तो नॉर्मल 4 ऑप्शन देख के ही पता चल जाता है, ठीक है। लिखो लास्ट, ठीक है, क्षेत्रीय दल की विशेषताएं या महत्व जो भी लिखते हो, ठीक है, क्या विशेषताएं होती हैं या अपने आप में क्या ये करती हैं पार्टी जो अपने आप में होती हैं। पहला लिखो, विशेष राज्य तक सीमित और चुनावी आधार एक क्षेत्र तक होता है इनका, ठीक है। ये सिर्फ पहला पॉइंट लिखो, विशेष राज्य तक सीमित होती हैं। विशेष राज्य तक क्या होती है, सीमित होती है, वो चुनावी आधार सीमित होता है, चुनावी आधार एक क्षेत्र तक होता है, यानी वही अपना उनका वोट होगा और कहीं भी नहीं होगा, ठीक है। ये इसकी विशेषताएं होती है। दूसरा देखो, क्षेत्रीय हित की बात करते हैं, जो लोकल लेवल पे होगा क्षेत्रीय हित की बात, ठीक है। जैसे जैसे उत्तराखंड क्रांति दल है, उत्तराखंड की बात करेगा, ठीक है, तो क्षेत्रीय पार्टी हो, क्षेत्रीय हित की बात करते हैं और विशेष रूप से सांस्कृतिक, धार्मिक या भाषाई समूह के रूप में एकत्रित रहता है, ठीक है। अगला लिखो, स्थानीय असंतोष का लाभ उठाते हैं। जो स्थानीय असंतोष है, जो लोकल लेवल पे असंतोष हो रहा होगा जनता में किसी मुद्दे को लेकर, का लाभ उठाते हैं तथा उसी के आधार पर सत्ता पाना चाहते हैं, आधार पर सत्ता पाना चाहते हैं, ठीक है। उसी के आधार पर कहा आना चाहते हो, सत्ता माना जाते हैं, यानी पार्टी क्या करना चाहती है, चुनाव जीतना चाहती है, ठीक है। बेसिकली यही इनकी विशेषताएं होती है। बच्चों भूमिका क्या होती है इनकी, एक आध भूमिका लिख दो, आखिर इनकी क्या भूमिका है क्षेत्रीय पार्टी की, ठीक है। तो पहला लिखो, क्षेत्रीय स्तर पर बेहतर शासन या स्थिर सरकार देने के लिए क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है। लिखो क्षेत्रीय स्तर पर बेहतर शासन व स्थिर सरकार हेतु प्रयास, क्योंकि देखो कभी किसी पार्टी को वोट में मतलब सत्ता में नहीं आ पाती तो क्षेत्रीय दल का कोई नेता जो आता है या वो सत्ता में आ जाता है, या इसके अलावा जो क्षेत्रीय दल होते हैं क्योंकि नेशनल लेवल का नहीं होते, वो लोगों ने चुना होता, वहीं की बात करते हैं, तो स्थिर सरकार भी इससे बनती है, ठीक है। एक दलीय वर्चस्व को ही चुनौती देते हैं, जो एक ही दल का अगर वर्चस्व चल रहा होगा उसको चुनौती, एक दलीय मतलब ऐसे लिख दो, इसमें एक दलीय जो पार्टी होती है, एक दलीय वर्चस्व होता है, उसको चुनौती देते हैं, जो भी लिखते हो, ठीक है। ऐसे लिख दो, वर्चस्व को चुनौती, एक दलीय वर्चस्व को क्या करते हैं बच्चों, चुनौती देते हैं। इसको भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान रखोगे, ठीक है। राजनीति को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं, यानी जो राजनीति होती है वो कॉम्पिटिटिव हो जाती है, ठीक है। राजनीति को प्रतिस्पर्धी लिख दो या प्रतिस्पर्धा, जो भी लिख दो, ठीक है। राजनीति में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करते हैं, लिख दो स्पर्धा, ठीक है। राजनीति में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करते हैं, ये भी अपना क्या कर लोगे आप लोग, पॉइंट लिख लोगे, ठीक है। अगला लिखो, केंद्र राज्य संबंध को प्रभावित करता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, क्षेत्रीय जो मुद्दे होते हैं उसके कारण केंद्र राज्य संबंध क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। सेंट्रल स्टेट रिलेशन संबंध प्रभावित, क्योंकि अगर आप देखो नॉर्मल से केंद्र और राज्यों की जो संबंध होते हैं वहां क्षेत्रीय लोगों के बारे में भी देखना होता है, तो ये क्षेत्रीय पार्टी क्षेत्रीय लोगों के मुद्दे को उठाती है, तो कहीं ना कहीं सेंट्रल स्टेट के रिलेशन क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, ठीक है। मतदाता को चुनाव में अधिक विकल्प मिलता है इनसे, क्योंकि वोटिंग जो करता है मतदाता को अधिक विकल्प, जो वोट देता है उसको अधिक ऑप्शन मिलते हैं वोट देने की, ये भी इनकी क्या रहती है, भूमिका रहती है, ठीक है। मतदाता को अधिक विकल्प इसमें मिलते हैं। अगला लिखो, राजनीतिक चेतना का विकास करता है लोगों में, क्योंकि लोकल पार्टी है तो राजनीतिक रूप से चेतना का विकास, राजनीतिक चेतना का विकास करता है, आदि कर दो, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका क्षेत्रीय दल और राजनीतिक दल वाला जो टॉपिक है आपका, इसको भी आप लोग क्या करोगे, तुरंत हाईलाइट करके अपने आप में संभाल लोगे, ठीक है। और ये टॉपिक आपका तैयार हो गया है, बेफिक्र होकर इस टॉपिक को पढ़ के जाइए, इससे बाहर इससे क्वेश्चन नहीं आने वाला है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।